नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द लेकर आया हूं साइकोलॉजी का, जिससे आपको समझना है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शन में भी बार बार देखने को मिलता है और आप इसके अर्थ को नहीं समझ पाते और आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। साथियों, शील गुण क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम शील गुण, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत छोटा वीडियो है, पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत उपयोगी साबित होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मित्रों, शील गुण जिसे हम विशेषक कहते हैं और अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इसको ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, अंग्रेजी में इसे हम ट्रेट कहते हैं। ट्रेट क्या होते हैं ये शील गुण, किसे कहते हैं हम? जैसे मान लीजिए शील गुण का एक सामान्य सा अर्थ मैं बताऊं आपको सामान्य शब्दों में, तो सामान्य अर्थ है व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन। क्या है, मैं भी आपको क्लियरफाई करूंगा, बिल्कुल एक समझिएगा, आपको शील गुण बिल्कुल समझ में आ जाएगा। व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन। मित्रों, व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन जो करते हैं, जो गुण, जो विशेषताएं, जो शब्द व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करते हैं, उन्हें हम सामान्य अर्थों में शील गुण कहते हैं। जैसे व्यक्ति का व्यवहार को वर्णन करने वाले कौन कौन से शब्द हैं, जैसे आप देख लीजिए, कोई बालक है, आप कहेंगे शर्म करता है, शर्मिला है, ईमानदार है, चोर है या फिर सक्रिय है। जैसा भी वो बालक है, आप कहेंगे कि ये बालक इस प्रकार के गुण उसके अंतर्गत है। ये जो शब्द है क्या कर रहे हैं, व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा करता है। तो शर्मिला है अर्थात वो बालक क्या करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, शर्म करता है। ईमानदार है, वो ईमानदारी दिखाता है। लेकिन क्या हम, अब आपने देखा होगा, क्या हम इन्हीं शील गुण कह सकते हैं? ये शील गुण तो है मित्रों, व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इनको शील गुण कहलाने के लिए क्या गुण होने चाहिए इनके अंतर्गत? क्या आप सभी व्यवहार, जो शब्द सभी व्यवहार का वर्णन करते हैं, वे सभी शब्द जो व्यवहार का वर्णन करते हैं, क्या हम उन सभी शब्दों को, उन सभी व्यवहार के वर्णन को शील गुण कह सकते हैं? तो मित्रों, आपको मैं बताता हूं, आप देखिए, सभी व्यवहार को वर्णन, मैं यहां लिख देता हूं, सभी व्यवहार का वर्णन, अर्थात सभी शब्द जो व्यवहार का वर्णन करते हैं, उनको हम कभी भी, हर बार, कदापि शील गुण नहीं कह सकते कि वो शील गुण है ही। जैसे यहां शर्मिला का गुण है व्यक्ति के अंदर, लेकिन हम उसको शील गुण कब कहेंगे? ये होने के लिए, उसको शील गुण होने के लिए क्या गुण उस व्यवहार के अंतर्गत होने चाहिए कि हम उसे शील गुण कह सके? तो साथियों, आपको बता दूं, शील गुण कहलाने के लिए व्यक्ति के अंतर्गत जो गुण होने चाहिए, क्या होना चाहिए? पहला गुण है कंसिस्टेंसी। क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी, अर्थात उस व्यवहार के अंतर्गत आपको देखने को मिलना चाहिए संगति। यहां पर कंसिस्टेंसी, संगति का मतलब क्या है? वो व्यवहार बार बार दोहराया जाए, वो व्यवहार निरंतर करे। ऐसा नहीं है कि किसी परिस्थिति विशेष में बालक ईमानदारी का परिचय देता है, चोरी नहीं करता है, सत्य बोलता है, लेकिन समस्या आने पर वो बालक चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो हम उस व्यवहार को शील गुण नहीं कहेंगे। शील गुण होने के लिए क्या आवश्यक है? आपने देखा, कंसिस्टेंसी उसके अंदर होना जरूरी है, तभी हम उसके व्यवहार के गुण को शील गुण कहेंगे। दूसरा है, आपको दूसरा जो गुण उसके अंतर्गत होना चाहिए, वो होना चाहिए स्टेबिलिटी। क्या होना चाहिए मित्रों? स्टेबिलिटी, अर्थात स्थिरता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मित्रों कि बालक ने 2-3 महीने ईमानदारी दिखा ली, बाद में चोरी करने लग गया। हम उस व्यवहार को शील गुण नहीं कहेंगे। किसी व्यवहार को शील गुण कहने के लिए हमें उसके अंतर्गत 2 गुण देखने पड़ेंगे। एक तो निरंतर बालक वही व्यवहार दोहराए और स्थिर रहे, वो व्यवहार किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं हो। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिनों बाद वो व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा, 10 दिन उन्होंने ईमानदारी दिखा दी, फिर बाद में चोरी करने लग जाएगा। इसके लिए आपको निरंतर और स्थायी होना जरूरी है, तभी हम व्यवहार को शील गुण कह सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए शील गुण क्या होता है,
तो व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करने वाले शब्द जिसके अंतर्गत संगति का गुण हो और स्थिरता का गुण हो। साथियों संगति भी हो सकती है, अगर कोई शब्द है जैसे पूर्ण संगति, पूर्ण संगति होगी तभी हम क्या कहेंगे, उसको शीलगुण कहेंगे। लेकिन उसके अंतर्गत संगति है लेकिन कम संगति है, वो कभी कभी तो क्या करता है, ईमानदारी दिखा देता है। जैसे मान लीजिए कोई मैच खेलने वाला है, कभी कभी ईमानदारी दिखाता है, लेकिन उस मैच के अंतर्गत जब वो हारने लगता है तो बेईमानी दिखाने लग जाता है कि नहीं नहीं मैं आउट नहीं था। तो ये जो अगर वो कम संगति, कम परिस्थितियों में वो व्यवहार करता है तो उसको हम कहते हैं आदत। क्या कहते हैं मित्रों, यदि कोई बालक के किसी व्यवहार का वर्णन करने में उस व्यवहार के अंतर्गत कम संगति है तो उसे हम आदत कहेंगे, और पूर्ण संगति है तो हम उसे शीलगुण कहेंगे। और शीलगुण होने के लिए इन दो गुणों का होना किसी व्यवहार के अंतर्गत आवश्यक है। आशा करता हूं आप सभी साथियों को ये शीलगुण समझ में आए होंगे कि हम शीलगुण क्या कहते हैं, और शीलगुण के सिद्धांत आपके व्यक्तित्व में चलते हैं। और शीलगुण के लिए विशेषतः प्रमुख नाम आता है आलपोर्ट महोदय का। शीलगुण सिद्धांत में आपको नाम मिलेगा आलपोर्ट का और एक कैटल महोदय का। यदि आलपोर्ट के अग्रणी के रूप में पूछे जाए शीलगुणों के अग्रणी किसे कहते हैं, शीलगुणों के जनक के बारे में, तो आलपोर्ट महोदय आंसर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, ये होते हैं हमारे शीलगुण। और शीलगुण से संबंधित अगर सिद्धांत आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, आपके लिए क्लास लगा दी जाएगी। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूं आप सभी को ये शीलगुण समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।